ये सम्मेलन में पहुंचोगे कैसे ऐसे? इसलिए इस रास्ते से जैसे संघ वाले कह रहे हैं ऐसे करके आप सम्मेलन में पहुंच नहीं सकते, तो और परेशानी होगी। उन्होंने कहा भाई मुश्किल से तो संतों को तैयार किया है, अब तुम कहते पहुंच ही नहीं सकते। उन्होंने कहा एक रास्ता। उन्होंने कहा रास्ता क्या है? वो कहता यहां से राजगढ़, यहां से फिर गीजगढ़, वहां से सपोतरा, वहां से सवाई माधोपुर, और वहां से इंद्रगढ़, फिर इंद्रगढ़ से कोटा, कोटा से झालावाड़, और झालावाड़ से आगर होकर के आप इंदौर अगर जाएंगे तो इस रास्ते से आप पहुंच सकते हैं समय पर। सम्मेलन के समय मई अप्रैल मई में जो आपका सम्मेलन है, इस रास्ते से जाओगे तो कैसे पहुंच सकते हैं भाई? उन्होंने कहा इधर कोई क्षेत्र तो है नहीं, कोई घर नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। 200 किलोमीटर जाने के बाद कोई क्षेत्र आएगा, कोई जानता ही नहीं है तो विनती करेगा ही नहीं, रोकेगा ही नहीं, रोज चलना रहेगा, रोज चलना रहेगा तो आराम से पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा भाई ये तो बात तुम्हारी ठीक है, रोज चलना रहेगा, कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तब तो हम जा सकते हैं। लेकिन भाई अब गोचरी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रुकने की जगह भी चाहिए। तुम कहते हो सारा जंगल का इलाका है, जंगल का भी इलाका, ये चंबल की घाटी है पूरी, चंबल की घाटी से, और चंबल के नाम से तो वैसे लोग डरते हैं। अब ये चंबल की घाटी से निकलना, वो डाकुओं के जो इलाके से निकलना, और तुम कहते हो घर पढ़ते नहीं है, क्षेत्र पढ़ते नहीं है, कोई विनती नहीं करेगा, रोज चलना ही रहेगा, चलना ही रहेगा, पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा इसमें अब ये तो तुम्हारी बात ठीक है, पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच का क्या होगा? उन्होंने कहा महाराज बीच में चलो समाज वाले अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हम व्यवस्था तो कर देंगे, आपकी व्यवस्था रुकने की, गोचरी पानी की, जैसे जहां जहां जाते हैं वहां जाके थोड़ा बहुत व्यवस्था तो कर देंगे, हमारा थोड़ा संपर्क वगैरह है। लेकिन हम इतने संतों की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो 14 संत हैं, और 14 संतों को रुकने के लिए 14 संतों की गोचरी, उन्होंने कहा 14 संतों के साथ में तो हो नहीं सकता। इतने की व्यवस्था तो इन छोटे छोटे गांवों में, जंगल का इलाका है, थानक वानक कहीं है नहीं, घर वहां पर है नहीं, तो इतने संतों की व्यवस्था तो। उन्होंने कहा फिर क्या करें भैया? तो गुरुजी ने कहा भाई देखो ऐसा है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है तो हम संगाड़े बना देते हैं, अलग अलग 3 संगाड़े बना लेते हैं। उन्होंने कहा 3 संगाड़े बनाओगे, 4 किसी में 4, किसी में 5 ऐसे संत आ जाएंगे, इतने की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन एक सिंगाड़े की कर सकते हैं, तीनों सिंगाड़े की नहीं कर सकते, क्योंकि समाज तो साथ नहीं दे रहा। अलवर वाले तो कहते हैं, वो कहते हैं तुम जंगलों में मरवाओगे संतों को, पहली दफा उत्तर भारत से आए हैं, पहली दफा विचरण कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं है, पहचान कुछ नहीं है, अब इस जंगल के रास्ते में भेजोगे और कुछ घटना घटी तो क्या होगा? हम इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। संत तो अलग हो गया, अब तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा महाराज अब ये जो कुछ होना है तो होएगा, लेकिन अब हम भी तो जाते हैं व्यापार वगैरह के लिए, ऐसा तो नहीं कोई दुर्घटना ही घटेगी, और दुर्घटना घटने को तो कहीं भी घट सकती है, लेकिन हम एक सिंगाड़े की कर सकते हैं। तो हमने हिसाब लगाया, चलो 3 सिंगाड़े बना लेते हैं, और 1 सिंगाड़े की तुम व्यवस्था कर लो। तो ये बनाया भाई, 1 सिंगाड़े की व्यवस्था ये कर देंगे, दूसरे दिन दूसरा सिंगाड़ा जाएगा, तीसरे दिन तीसरा सिंगाड़ा जाएगा, ऐसे हम धीरे धीरे जो ऐसे रास्ता पार करेंगे। उन्होंने कहा 1 सिंगाड़े की व्यवस्था हम कर देंगे। तो फिर बात हो गई, चलो भाई चलते हैं, इसी रास्ते से चलते हैं, जंगल का रास्ता, वो बिहड़ का रास्ता, चंबल का रास्ता, और वो क्या धर्म ध्यान जानना है, वो क्या वहां पर धर्म श्रद्धा होनी है। लेकिन अब वो 400, 500, 700 किलोमीटर का ये रास्ता, 1 सिंगाड़े के अंदर सुबह सुबह 2 जने, वो 1 जने पहुंचते थे, वो जा करके जो है जो 15-20 किलोमीटर जो भी चलना है वो चलवा देते थे, और वहाँ के सरपंच को लेकर के शाकाहारी घर कौन कौन से हैं भाई उसके अंदर जाते थे, एक कमरे वगैरह में घास वगैरह बिछवा देते थे, क्योंकि सर्दी का मौसम था। फिर वो लोग जो गोचरी वोचरी करा देते थे उनको, चलो शाकाहारी घर पूछ करके वहाँ से गोचरी वगैरह।
और शाम को भी अगर आप लोग ऐसा हो किसी घर में हो थे, वरना कहते भाई अभी आँख ले लो, जिससे शाम को वही क्या कर लेना। बस शाम को तो मिलने का कोई सवाल नहीं। कोई वो लोग रात को तो दिन को खाने वाले तो है नहीं, इसलिए अभी सब ले लो। तो दोनों टाइम की गोचरी एक ही समय के अंदर लेते थे। और वहाँ पर जो फिर शाम को आए तो लोग कहते महाराज आए, चलो भाई प्रवचन वगैरह कर लेते हैं। शाम को प्रवचन वगैरह हो जाता था। सवेरे फिर पहला सिंगाड़ा निकलता था। तो गांव वालों को वो लोग कहते थे भाई पहले ये लोग निकलेंगे, वो आ जाते थे वहाँ से और वो ये कह देते देखो भाई कल सवेरे जो हम आज जाएंगे ना, अब हम तो जा रहे हैं यहाँ से, तो एक सिंगाड़ा इन्हीं जैसा पीछे से आएगा। ये घास उठाना नहीं, वो तुम जरा इतना कर देना, सड़क से ला करके यहाँ पर रुका देना। ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही वेशभूषा है, इनके ही संत हैं। ये पीछे से आएंगे, उनको यहाँ रुका देना और जैसे इनको आज गोचरी करवा दिया ना, उन्हीं घरों में थोड़ा थोड़ा करके करवा देना। फिर उनका प्रवचन दूसरे दिन हो जाता था। तीसरे दिन वो वहाँ से बिहार जब करने लगते तो कहते हमारे जैसे ही पीछे से आ रहे हैं, चलो उनको यहाँ पर रुका देना, उनको गोचरी करवा देना। ऐसा उनको कह करके फिर आगे चलते थे। ऐसा करके 700 किलोमीटर का रास्ता पार किया। अब किन में रहे हम लोग? उन्हीं लोगों में जो धर्म नहीं जानते, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको भक्ति नहीं है, जैन धर्म जानते नहीं है, पता नहीं है, लेकिन शाकाहारी थे तो उन्होंने गोचरी तो दिया। उन्होंने इतना तो किया, चलो भाई इनके संत आ रहे हैं, ला करके वहां पर बैठा है तो सही। उन्होंने ये तो कहा भाई महात्मा लोगों आप आए हैं, महात्मा जी आते हैं तो सत्संग करते हैं, आप भी कुछ सत्संग सुना दो। तो 3 दिन के सत्संग हो गए, 3 दिन उनका आना जाना हो गया, 3 दिन उन्होंने जो गोचरी पानी का लाभ लिया, संतों की सेवा की। और कोई जैन धर्म को मानने वाले तो है नहीं, वो श्रावक तो है नहीं, लेकिन वो मिथ्यात्वी श्रावक, वो सामान्य श्रावक। उनको भले ही श्रद्धा नाम की कोई चीज न हो, नमकार मंत्र न जानते हो, कोई श्रद्धा भक्ति न हो, लेकिन योग तो दिया ना, 700 किलोमीटर का रास्ता पार करवा दिया। इतना लंबा मार्ग, इतना लंबा रास्ता उन लोगों ने पार करवा दिया। उनके बीच में रह करके ये बिहार करते रहे। तो ऐसे ही न मालूम पूरे हिंदुस्तान के अंदर विचरण करते हुए कहां कहां पर हम लोग गए। स्कूलों में रुके, पंचायत घरों में रुके, और स्कूल के सिवा कोई मिलते तो थे नहीं, कोई जैन के घर तो थे नहीं, थानक तो थे नहीं। कहीं कहीं कोई मंदिर मिल गया, कहीं कहीं थानक मिल गया, बात अलग है, लेकिन पंचायत घरों में रुकना पड़ता था, स्कूलों के अंदर ही रुकना पड़ता था, मंदिरों के अंदर ही रुकना पड़ता था, कहीं शिवालय वगैरह ऐसे मंदिरों के अंदर रुकना पड़ता था। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो उन्होंने संपर्क किया, सेवा तो की, सहयोग तो दिया। और कुछ न चाहे कुछ भी हो, भाई संत आए, पूछा भाई क्या है क्या नहीं, हमने बतलाया भाई इस तरह से हम शाकाहारी घर हैं, तो वहां से कुछ ले लेते हैं, आप जरा दिखा दो हमारे को शाकाहारी घर कोई हो तो बतला दो। तो ऐसा करके साधु संत हजारों किलोमीटर का विहार करते हैं। जैनियों का कोई संपर्क वहां नहीं रहता। इधर उत्तर भारत में तो बात अलग है, महाराष्ट्र तक तो ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत के अंदर जाने के बाद तो कुछ भी अपने को नजर क्या करता नहीं आता। एक एक गांव में 2-4 घर मिल गए तो मिल गए, और मिलते नहीं है, और रास्ते में तो मिलने का कोई सवाल भी नहीं होता। तो मैं कहता हूं अब कितनी बड़ी ये संख्या है श्रावक श्राविकाओं की, कितनी बड़ी संख्या है जो साधु संतों की सेवा करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनके शास्त्र के अंदर संयम साधना के अंदर सहायक बनते हैं। ये सब हमारे प्रथम जो है मिथ्यात्व गुणस्थान है। भले ही उनको ये सम्यक दर्शन नहीं है, भले ही देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, भले ही नमकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं, भले ही जैन धर्म को नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनका सहयोग तो है ना। श्रावक तो हमारा अगर हमारी जो है कोई भी गृहस्थ सेवा करेगा तो उसको श्रावक जी तो बोलेंगे, आओ श्रावक जी, बैठो श्रावक जी, तो हम लोग श्रावक ही करके तो बोलेंगे, सदगृहस्थ करके तो बोलेंगे। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों के रूप में ये श्रावक श्राविकाएं हैं जो पहले गुणस्थान के अंदर रहते हैं।
मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर होते हैं, या शास्वादन श्रावक रहते हैं। अब जैसे 3 दिन तक प्रवचन सुना, 3 दिन तक आए गए, तो कोई बात उनके मन में लगी, या कभी किसी ने पूछ लिया भाई आप कौन सा जाप वगैरह करते हैं, नमकार मंत्र बतला दिया, उन्होंने कहा इससे क्या होता है। जब बता दिया तो हो सकता है किसी के मन में कोई श्रद्धा पैदा हो गई, थोड़ी देर के लिए पैदा हो गई, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा हो, तो वो सारे के सारे श्रावक, ये सारे के जितने भी श्रावक लोग हैं ये शास्वादन श्रावक के अंदर आते हैं। एक आध बार अरे अरे बड़ी अच्छी चीज है, नमकार मंत्र तो बहुत अच्छा है भाई, इसमें तो सब कुछ ये वंदना की जाती है, कोई भेदभाव की बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी श्रद्धा हो गई, थोड़ी देर के लिए तो उसको अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए तो प्रेम पैदा हुआ। अब जो समय देखते हैं साधु संतों का चर्या वगैरह बतलाते हैं, अरे आप इतनी इतनी साधना करते हैं, ऐसे ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या के अंदर रहते हैं, अरे कमाल की बात है। आज के जमाने में भी ऐसे साधु संत हैं। और थोड़ी सी तो कुछ श्रद्धा पैदा हो गई ना, थोड़ी देर के लिए कुछ स्वाद तो आया थोड़ा सा उनके मन में, वो धर्म का या साधु संतों के दर्शन का कुछ स्वाद तो उनको आया। और इन्होंने कहा अरे आप लोग इतना अच्छा सुनाते हैं, चलो ऐसा तो किसी ने सुनाया नहीं, ये सुनने का बड़ा मौका मिला बड़ी पुण्यवानी से, तो थोड़ा स्वाद तो आया ना कुछ न कुछ, सम्यक्तों का थोड़ा सा आस्वादन मिला। तो इसको कहते हैं आस्वादन सम्यक्ति श्रावक। कभी कभी जैन धर्म का, सत्य धर्म का उनको थोड़ा सा आस्वादन मिला, थोड़ा सा रस मिला, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों न हो। और फिर रास्ते में चलते चलते या गांव वाले फिर सुबह कुछ लेकर के आते हैं, चढ़ावा वगैरह लेकर के आते हैं, पैसा वगैरह लेकर के आते हैं, साहब ये आप क्या कर लो रख लो, जानते हैं नहीं। तो उनको कहते हैं भाई हम पैसा वगैरह लेते नहीं है, चढ़ावा वगैरह लेते नहीं है। उन्होंने कहा चढ़ावा नहीं, कैसे काम चलता है भाई? हमारा ऐसा चलता है, हम पैसा वगैरह लेते नहीं, रखते नहीं पैसा वगैरह। उन्होंने कहा कमाल है भाई, पैसा ही नहीं रखते, पैसा ही नहीं छूते। अरे हमारे तो इतने संत आते हैं, उनको तो चढ़ावा हुए बिना होता नहीं, ऊपर से उनको जो दक्षिणा भी देनी पड़ती है, और कितना भी दो कोई मना नहीं करता है, एकदम मना करते हैं, लेते नहीं पैसा। नहीं भैया तुम्हारा कुछ है नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा ना जमीन जायदाद है, न कोई ऐसा घर परिवार है, न पैसा वगैरह हम खर्च करते हैं, न लेते हैं, न रखते हैं। उन्होंने कहा ये सब फिर कहाँ से होता है? भाई तुम जैसे लोग हो, जैसे कपड़ा जिसमें चाहिए तो किसी के घर से कपड़ा ले आते हैं, दवाई बूटी चाहिए तो किसी घर के लिए आते हैं, जैसे तुम लोग हो वैसे सेवा की भावना से देते हो, तो उन्होंने हमारा काम चलता है। तो ये सुनने के बाद उनके मन में थोड़ी, अरे भाई संत बड़े अच्छे हैं भाई, जैन धर्म बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी साधना करते हैं। अब ये स्वाद आया ना कुछ, ये आस्वादन सम्यक तो श्रावक, आस्वादन सम्यक तो श्रावक ये बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे जो बहुत होते हैं, और कितने संत हमारे साथ इतने संपर्क आते हैं, तो हमारे जैसे हमारे हजारों साधु साधवियाँ हैं, हम करीबन 20,000 साधु साधवियाँ हैं, सारे समुदाय के मिला करके। अब इतना विचरण करते हैं, इतना विचरण करते हैं, वो दूसरे लोगों तो देते हैं, आते जाते नहीं हैं, वंदना वगैरह करते नहीं हैं, श्रद्धा वगैरह नहीं है। लेकिन अब सेवक जाता है, भाई वो संत आए पैदल चलने वाले हैं, तुम्हारे घर में यहाँ पर कोई कमरा वगैरह हो, कोई जगह वगैरह हो तो रुकने के लिए लेना देना तो नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारी भोजन की व्यवस्था वगैरह क्या पर है, यहाँ नहीं हो ना, भोजन की व्यवस्था वगैरह वो लेते नहीं है, सिर्फ रुकने की जगह चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इधर करा दो, इधर 2 कमरे हैं वहां पर ठहरा दो। तो सहयोग तो दिया ना उन्होंने, सेवा तो की ना। तो ऐसे कितने लोग हैं। तो ये भी या तो मिथ्यात्व गुण स्थानीय श्रावक रहते हैं, और क्योंकि बहुत से ऐसे घर रहते हैं, बहुत से परिवार रहते हैं जो मांस भक्षण वगैरह भी कर लेते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं। अब लेकिन अब जगह तो कहीं ना कहीं हमारे को लेना ही पड़ता है। और पंचायत घर में रहते हैं तो पंचायत घर वाले सारे शाकाहारी थोड़ी रहते हैं, स्कूल में रहते हैं तो स्कूल वाले सारे शाकाहारी थोड़ी रहते हैं, किसी के दूसरे के मंदिर में रहते हैं तो वहां पर सारे शाकाहारी थोड़ी रहते हैं, हम मांसाहारी रहते हैं।
और फिर सोचते हैं अरे भाई संत आए हुए हैं, चलो भाई वो सत्संग वगैरह हो रहा, चलते हैं, चलो भाई हम भी चल लेते हैं तुम्हारे साथ। अब आकर के बैठते हैं, करते हैं, और उन्होंने कुछ त्याग पछतान तो नहीं किया, उनकी श्रद्धा भक्ति तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई अरे आए हुए हैं, सत्संग आ रहे हुए, चलो भाई तुम भी सुन लो आकर के। इस तरह से संपर्क में आने वाले, इस तरह की सेवा करने वाले, इस तरह से संघ की सहयोग देने वाले, ये सभी श्रावक प्रथम गुण स्थानधारी होते हैं और द्वितीय गुण स्थानधारी होते हैं, जिनको कहते हैं शास्वादन सम्यक्ति श्रावक। मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती श्रावक, तो सबसे बड़ी संख्या तो इन लोगों की, सबसे बड़ी श्रावकों की संख्या तो इनकी है। अब जैसे जैसे श्रावक आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर मैंने बता दिया ना, 21 तक उनकी संख्या है। 21 प्रकार के श्रावक हैं। अब ये पहले दूसरे प्रकार के श्रावक ये हैं, तो अब देखते हैं मोहल्ले के अंदर आए हुए हैं, चलो कोई संत आए हुए हैं, कोई अजीब वेश उन्होंने धारण कर रखा है, मुंह वगैरह बांध रखा है, पता नहीं कौन है क्या है, अरे लोग जा रहे हैं, चलो हम भी जाकर के बैठ जाते हैं भाई, वहां पर आकर के बैठ जाते हैं। और वो कहते अरे कहानी तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं लोग, चलो भाई सुनो सुनो कहानी सुनो, कहानी सुनने के लिए आ जाते हैं। और वो धर्म श्रद्धा थोड़ी है, कोई जानकारी थोड़ी है, सिर्फ इसलिए अरे भजन बड़ा अच्छा गाते हैं भाई, चलो भाई चलते हैं, सुन लेते हैं उनका। तो ये सब प्रथम गुणस्थान में, द्वितीय गुणस्थान में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं की बहुत लंबी चौड़ी संख्या रहती है, जो लोग ऐसे साधु संत की सेवा करके हमारे को सहयोग प्रदान करते हैं, संघ की रक्षा में सहयोग करने वाले होते हैं, संघ की उन्नति में सहयोग करने वाले होते हैं। अगर ऐसा कोई भी सहयोग न मिले तो विचरण कैसे करें? अगर जो इस तरह का सहयोग न मिले, ये पहले दूसरे गुणस्थान के अंदर रहने वाले श्रावक श्राविकाओं का अगर योग न मिले तो हम विचरण कैसे कर सकते? अब विचरण ही नहीं कर सकते हैं तो धर्म की परिभावना क्या होगी? इतने दूर दूर तक जाकर के हमारे श्रावक श्राविकाएं रहते हैं, उनको ज्ञान ध्यान कैसे मिलेगा? और पहले जमाने में, अभी तो फिर भी थोड़ी सुविधाएं हो गई, जगह जगह पर लोग जाकर के बसने लग गए। गणेश लाल जी महाराज साहब, खद्दरदारी गणेश लाल जी महाराज साहब, उनकी समाधि जालना में, वो दक्षिण केसरी कहलाते हैं, कर्नाटक गज केसरी कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि कर्नाटक में हाथियों का बड़ा बाहुल्य है, इसलिए उनको पदवी दी हुई है कर्नाटक गज केसरी। वो विहार करते तो क्या करते, जैसे अब वहां से मैसूर से उन्होंने जाना है, सीधा बेंगलोर जाना है, और 5 दिन का 6 दिन का रास्ता है, 6 दिन से पहले नहीं पहुंच सकते, 7 दिन भी लग सकते हैं, और बीच में कोई घर वगैरह नहीं है, कोई श्रावक वगैरह ऐसा नहीं है, क्षेत्र नहीं है, तो करें क्या? वो सीधा 28 का पचखान कर देते, 8 उपवास का पचखान कर लिया, और पचखान करने के बाद अपना चले। और चले, कहीं पर जगह मिल गई तो रुके, नहीं तो गर्मी का मौसम हो तो पेड़ के नीचे रुक गए, यहाँ कहीं धर्मशाला में अब रुकने में तो कोई तकलीफ नहीं, मिले तो भी ठीक है, न मिले भी ठीक है। करीबन अकेले या 2 संत विचरण करते थे, कठिन उनकी चर्या थी। अब जो है जिस क्षेत्र से चलते वहां से निर्जल उपवास बच लेते थे, और वहां से उस क्षेत्र में जाकर के फिर वो गोचरी पानी लेते थे। ऐसे धर्म की रक्षा की, उधर जाकर के रहने वालों को धर्म के अंदर स्थिर किया। बहुत से लोगों की धर्म श्रद्धा बदल गई थी, उनको स्थित किया, उनको फिर लाभ दिया, उनको ज्ञान ध्यान दिया। अगर ये संत जाते ही नहीं है तो दक्षिण भारत वाले कहते हैं, गुरुजी अगर उस समय गणेश लाल जी महाराज साहब ना आते तब तो हम तो पूरे धर्म भ्रष्ट हो जाते, हमारे को तो समझाने वाला कोई था ही नहीं। उनका बड़ा अनंत उपकार है, बहुत उपकार है, और उन्होंने इस तरह से हमारे को जैन धर्म में स्थिर रखा। तो ऐसा करके विचरण करते थे। अब ऐसा तो हर कोई तो नहीं कर सकता। अब किसी को 28 करके तुमने 400-200 किलोमीटर बिहार करना, बोले अरे 28 करेंगे, वैसे प्राण निकलने को हो जाते हैं, और उसमें जो बिहार करना,
अब ये तो किसी किसी की बात होती है, इसलिए उनका नाम है कर्नाटक गज केसरी। वो हाथी के समान थे, बलवान थे, ताकतवर थे, हिम्मत वाले थे, इसलिए उनका जो है पदवी दे दिया कर्नाटक गज केसरी। जैसे कर्नाटक में अंदर तगड़े तगड़े हाथी होते हैं, कहीं कहीं दिन बिना भोजन पानी के भी रहते हैं, तो ऐसे ये बिना भोजन पानी के रह करके धर्म की परिभावना की, धर्म का प्रचार प्रसार किया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, इसलिए उनका नाम रखा कर्नाटक गज केसरी। तो ऐसा करके उन्होंने धर्म की परिभावना की। तो बंधुओं मैं ये कह रहा था, ये पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में कितनी बड़ी संख्या हमारे श्रावक श्राविकाओं की, और उनको भी रुकने की जगह तो किसी न किसी ने दी होगी, रास्ता तो किसी ने बताया होगा, जगह तो मिली होगी नहीं, किसी ने तो रुकने की जगह दी होगी। तो वो भी तो कुछ न कुछ तो उनका सहकार हुआ, कुछ साथ भी चले होंगे, कुछ ने पूछा भी होगा, कुछ ने साता भी पूछा होगा, किसी ने कहा भी आपने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ ले लो, कुछ करो, ऐसा भी किया होगा। तो ये सारे पहले दूसरे गुणस्थान वर्ती श्रावक श्राविकाएं होते हैं। ऐसा नहीं है भाई बड़े बड़े व्रतधारी हो गए तभी श्रावक हो गए, ये पहले प्रकार के श्रावक क्या करते हैं होते हैं। तो ये श्रावक चरित्र का वर्णन आप लोगों के समक्ष चल रहा है, और आगे कैसा कैसा जो है इसका विवेचन आता है समय पर आप लोगों को बतलाएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, क्योंकि हम लोग इतना विचरण करते हैं, हमारे गुरुओं ने इतना विचरण किया है, तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज के अंदर, हमारे साहित्य के अंदर भरी हुई हैं, और जैसा जैसा प्रसंग आएगा रखने का प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु। और किसी का आज का एकासना व्यासना हो, आज का जाप है श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन। हाँ, दिल्ली अशोक विहार से हमारे श्रावक जी आए हुए हैं, और भी जो भाई बहन आए हुए हैं उन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और छोटे मुनि जी कुछ सूचनाएं वगैरह देंगे, उसके बाद मंत्री जी सूचना देंगे, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। सूचना लगातार निरंतर जारी है। कल आराध्य गुरुदेव श्रमणी संघे वाचनाचार्य भगवान श्री जी का 70वां जन्म महोत्सव 700 सामायिक जो हमारी संघ की तरफ से निर्णय अभियान चल रहा है उसका होना है। और गुरु सुमति विशाल सेवा समिति की ओर से 11, 12, 13 यानी त्रिदिवसीय के रूप में हमारे सदस्यगण गुरुदेव के जन्म महोत्सव को मना रहे हैं। तो आज बाहर समाधि स्थल पर आज भंडारे का कार्यक्रम है, कल जीव दया के माध्यम से और परसों हेल्थ चेकअप के माध्यम से वो आराध्य गुरुदेव का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और प्रवर्तक गुरु श्री शांति संघ के द्वारा जीव दया कल के दिवस पर वो
गौशाला जो भी उनके जीव दया पर उन्होंने जो निर्णय किया है, मेरे पास सूचना आई थी कि 700 किलो चारा बोला शायद मेरे ख्याल से 700 किलो, हाँ 700 किलो चारा गौओं को खिला करके वो भी जीव दया के रूप में आराध्य गुरुदेव को जन्म महोत्सव को मनाएंगे। तो कल का कार्यक्रम में शॉर्ट एंड स्वीट करने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी आएंगे। सुबह सामायिक दिवस से ज़्यादा लोग आकर सामायिक करेंगे और आराध्य गुरुदेव को शुभकामनाएं देंगे। और जिन भी मेरे पास 1-2 नाम आए हुए हैं भजन के और बाकी साधु मंडल हैं, हमारे वरिष्ठ गुरु भगवंत हैं, सभी अपने वक्तव्यों के द्वारा आराध्य गुरुदेव को जन्म महोत्सव की बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। उस दृश्य में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने इष्ट मित्र परिवार सहित कल के दिवस पर उपस्थित होने के लिए प्रयास आप सभी को करना है। बाकी संघ की तरफ से कल की जो व्यवस्था है उसकी सूचना हमारे महामंत्री बब्बू जी दे देंगे। आप बब्बू जी। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पिता तपस्वी राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल द्वारा भाषणाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठवती राज्य संतों के एवं महासाधु जी के चरणों में कोटि शरण नमस्कार करके सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल द्वारा पधारे सभी को सादा जय है। बाहर से पधारे गुरु दत्त का सभी अतिथियों का श्री ऐसे सभा रजिस्टर्ड जयनगर में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जय भवन बराबर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। कल 12 तारीख नेपाल द्वारा भाषणाचार्य उपाध्याय और डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव 70वां जन्मोत्सव, जिसमें 781 और 700 समाई का हमारा लक्ष्य है। कल यहाँ पर प्रवचन सभा में 8:30 बजे से समाई जो प्रवचन का समय है उस वक्त शुरुआत हो जाएगी। उस कल की प्रभावना और 70 लग की प्रवचन सभा में श्री प्रमोद जी दिल्ली वाले उनकी तरफ से रहेंगे। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक समाई कर और एकाशनाथ आप धारण कर पूज्य गुरुदेव को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भेंट करें। एकाशनों का जो लाभ है वो जैन का परिषद ने लिया है और कल प्रवर्तक गुरु श्री शांति संघ की तरफ से ऐसा निर्णय लिया गया कि आने वाली 1 साल की जो पंचमी है उसमें प्रत्येक पंचमी को 700 किलो चारा वो गौशाला में पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 1 साल तक उन्होंने निर्णय लिया है। आपका भी धन्यवाद। और गुरुदेव ने कहा जो भी नाम 2 भजन के आए हुए हैं, जो भी किसी ने एक आध भजन और देना हो तो वो गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। जयकार बोले शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौतम श्री स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संरक्षक स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। देवलोगामी सुंदर भारती प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पिता तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल द्वारा भाषणाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। व्यापार प्रसारक मुनि श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधुओं की जय। जय धर्म की जय। श्रवण साधु की जय। आज के आनंद की जय। विकासों का कार्यक्रम सामने गुरु खूब सत्संग भवन में होगा। आप इस सूचना का भी ध्यान रखें। चैदारमासं जगवटी में जियो संति संति करे लोए पत्तो गई मुनोत्तरम। श्री वर्धमान सेवा समिति के द्वारा ये सूचना आई है। कल के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो जो श्री महावीर शिक्षा सदन के बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को स्वेटर
और जुरावे वगैरह जो है उनकी तरफ से दिए जाएंगे। और मानसिक विकृत जनों का जो आश्रम है, अपना घर आश्रम, जो कि सावन गोदाम में स्थित है, वहाँ पर 1 महीने का राशन इस संघ के द्वारा, वर्धमान सेवा समिति की बहनों के द्वारा उनको प्रदान किए जा रहे हैं। और भी जो सूचनाएं हुई हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जिन्होंने भी जीव दया के अंदर करना हो, कल आप लोग घोषणा वगैरह जो भी परिवारजन हैं, संस्थाएं वगैरह कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जीव दया परोपकार के काम करना सबसे अच्छा रहता है। और हम लोग फंक्शन, नेताओं को बुलाना, वो खर्च करना, ऐसा तो हमारा भाव शुरू से रहता नहीं है। परोपकार का काम हो, सेवा का काम हो, सहयोग का काम हो, ऐसे सद्भावना के काम हो तो उसी के अंदर पुण्यवानी भी अच्छी रहती है और चीज़ों का सदुपयोग भी होता है। जिनको जैसी अनुकूलता हो, जरूर जीव दया का कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। और सामयिक आदि और एकासना आदि में तो आप लोग दिल खोल करके भाग ले ही रहे हैं। खूब धर्म करें, अपने पुण्यवानी को बढ़ाएं, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। तो मंगल पाठ। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा